चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिए जाने को लेकर के बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में बयान आ रहे हैं, लेकिन इसको किस तरीके से देखा जा रहा है, हमारे साथ बात करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री मौजूद हैं। सर, ये बताइए, जिस तरीके से ये भारत रत्न दिया जा रहा है, समाजवादी पार्टी कह रही कि हमने लगातार उनको लेकर के मांग की, मूर्ति तक विधानसभा में लगी, लेकिन कभी उस पर प्रस्ताव पर चर्चा नहीं की गई, किसी सरकार ने सोचा राजनीतिक लाभ के लिए बीजेपी ये रत्न दे रही है। ऐसा क्या? ये समझ में नहीं आता है कि भारतीय जनता पार्टी जो भी विकास का कार्य करे, चाहे किसी को सम्मानित करने का काम करे, तो इसमें राजनीतिक लाभ है। अब वो जो काम करें वो जनता की भलाई के लिए है, जनता के सम्मान के लिए, महापुरुषों के सम्मान के लिए। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने जितने महापुरुष हैं उनको सम्मानित करने का काम किया है। लता मंगेशकर जी को हमने भारत रत्न दिया है, मदन मोहन मालवीय जी को हमने भारत रत्न दिया है, तो ये क्या वोट लेने के लिए किया है? ऐसे सभी महापुरुषों को जिसको कांग्रेस ने कभी सोचा नहीं, जिनके पुछलग्गू बने घूम रहे हैं समाजवादी पार्टी के नेता, इन्होंने कभी सोचा नहीं, आज उनके पीछे पीछे घूमने का काम कर रहे हैं। उनसे तो कहते हैं कि भाई इन लोगों को सम्मानित करने का काम करो। भारतीय जनता पार्टी ऐसे सभी महापुरुषों को, जिनको इतिहास में स्थान मिलना चाहिए, जिनको पहले से ही, बहुत पहले भारत रत्न से सम्मानित करना चाहिए, उनको मान सम्मान और उनकी प्रतिष्ठा बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार कर रही है। लेकिन जेपी राठौर जी, एक सवाल ये भी है कि इसकी टाइमिंग को लेकर के भी सवाल हो रहा है। जयंत चौधरी 12 तारीख को आ रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है। किसान जो थे वो दिल्ली कूच कर रहे थे, एकाएक चौधरी चरण सिंह का ये ऐलान करके क्या पश्चिम को और इस पूरे चीज़ों को साधने की कवायद की जा रही है? देखिए, ऐसा है कि टाइमिंग कभी न कभी तो होगा ही। इनको ये लगता है कि हर समय कोई न कोई टाइमिंग है। अभी आपने देखा होगा कि इतना बड़ा चुनाव होने वाला है, लेकिन हमने पूरे देश की जनता का इतना एक तरीके से उनके हित का बजट बनाया है, उनके आनंदित हो जाएं ऐसा बजट नहीं बनाया है। तमाम लोग हैं, उनके टैक्स पेयर्स हैं, उनको कोई राहत हमने नहीं दी है। ये कितना बड़ा चैलेंज हमने अपने लिए लिया है, तो ये क्या सामान्य बात है? आज हम तो लोक लुभावना बजट बना सकते थे, लेकिन लोक लुभावना बजट नहीं बनाए। इसके बारे में भी कहते हैं कि इन्होंने तो ये अपना नुकसान कर लिया है, इन्होंने तो राजनीतिक दृष्टि से ऐसा काम नहीं किया है। अगर कोई भी काम अच्छा करो तो उनको कुछ न कुछ वो निकालना है। तो मैं कहना चाहता हूँ, समय के साथ जो आवश्यकता होती है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार समय के साथ उस निर्णय को करती है, और बिल्कुल सही पे और अच्छा निर्णय हुआ है। हमारे इतिहास पुरुष चौधरी चरण सिंह जी किसानों के मसीहा हैं। किसानों के हित में जितना उन्होंने चिंतन किया, जितना काम करने का काम किया है, किसी और दूसरे नेता ने नहीं किया है। माननीय राजनाथ सिंह जी लगातार उनके बारे में अच्छी बातें कहते रहे हैं, और जिस तरीके से चौधरी चरण सिंह सम्मान भारतीय जनता पार्टी की, चाहे प्रदेश की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, बढ़ाने का काम किया है। कोई दूसरी सरकार, समाजवादी पार्टी ने जिस समय उनकी सरकार थी, चौधरी चरण सिंह से लेकर क्या किया? केवल उनके साथ गठबंधन करने का काम किया है। इसके अलावा उनके सम्मान के लिए कोई काम नहीं किया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनके नाम का हमेशा सम्मान किया, उनकी नीतियों को लागू करने का काम किया। किसानों के लाभ के लिए जितने काम हो सकते थे वो सब करने का काम भाजपा सरकार ने किया। राम मंदिर पे कल संसद में प्रस्ताव पेश किया जाएगा। उत्तर प्रदेश की विधानसभा ने बधाई दी, सदन ने उसको पारित किया। आप लोग रविवार को जाएंगे भी रामलला के दर्शन करने, लेकिन समाजवादी पार्टी को बड़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन में आपने कई बार डाला। कुछ विधायक विरोध में भी खड़े हुए, खड़े हों या ना हो इस स्थिति पशुपेश में रहे, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, ऐसा है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि प्रभु श्री राम की अस्तित्व को नकारते रहे। अब उनके पेच फंस गया है। उनको लगता है कि अब किस तरीके से वो प्रायश्चित करने के लिए प्रभु श्री राम के पास जाएं। मुझको लगता है कि ऐसे लोगों को प्रभु श्री राम सद्बुद्धि देंगे, और उनको निश्चित रूप से प्रायश्चित के रूप में ही सही वहाँ पर अयोध्या में प्रभु श्री राम के दर्शन करने चाहिए। कितनी भव्य दिव्य प्रतिमा वहाँ पर बनी, कितना भव्य दिव्य मंदिर वहाँ पर निर्माण हुआ है। जो 500 साल की लड़ाई थी हिंदुओं की, वो लड़कर और एक उसका अंतिम प्रतिरूप देने का काम हुआ है। तो इसमें वो सभी पूरे देश की जनता हर्षोल्लासित है, और मोदी जी को सभी लोग धन्यवाद दे रहे हैं, आभार व्यक्त कर रहे हैं। और इससे करोड़ों करोड़ों हिंदू जनभावना जो देश के हैं, विदेशों में रह रहे हैं, उनकी जनभावनाओं का सम्मान न करके मुझे लगता है नहीं कि किस तरीके की राजनीति समाजवादी पार्टी करना चाहती है। उनको जनभावना के साथ चलना चाहिए, और जनभावना के साथ जो नहीं चलेगा, निश्चित रूप से वो आगे जनता उनको सबक सिखाने का काम करे। वो भी कह रहे कि हम नहीं जाएंगे, हमारे लिए अलग से व्यवस्था हो। देखिए, ऐसा है कि शिवपाल यादव जी तो किसी तरीके से उनके चंगुल में फंसे हुए हैं,
और इस शिवपाल यादव जी इस समय परेशान हैं कि इस अपने भतीजे से कैसे पार पाएं। बेचारे यहाँ अच्छे खासे भले चल रहे थे, लेकिन अब जब से उनके यहाँ गए तब से बेचारे चंगुल फंसे हुए हैं। वो उनको जैसे पुत्र मोह होता है वैसे ही अब भतीजा मोह उनको जो है नहीं छोड़ रहा है। भतीजा मोह से वो मुक्त होकर अगर आ जाएं अपने विचारों के साथ, अपनी भावनाओं के साथ, जिस दिन शिवपाल यादव जी काम करने लगे उनको मुक्ति मिल जाएगी और प्रभु श्री राम के दर्शन करके निश्चित रूप से उनका भला होगा। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। जेपीएस राठौर उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ने सीधे तौर पर पलटवार किया है। समाजवादी पार्टी के लिए स्थिति बड़ी ही असंतोषजनक हो गई जब विधानसभा में रामलला के प्रस्ताव को लेकर के विरोध भी देखा गया। समर्थन करें ना करें, लेकिन चौधरी चरण सिंह के भारत रत्न को लेकर के सवाल लगातार जारी है। लखनऊ से कैमरामैन रोहित के साथ अभिषेक मिश्रा, आज तक।